लेकिन भला हम मारना बहुत कठिन है, ये मरता नहीं है। ठाकुर यहां स्पष्ट करते हैं ये बदमाश अहम क्या होता है और भला अहम। मैंने कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, मैंने दान दे दिया, मैंने श्रीराम शरण बनने के लिए जमीन दे दी, श्रीराम शरण बना के दे दिया, मैं इतना जाप करता हूं, मैं इतना ध्यान करता हूं, मैं इतनी साधना करता हूं, ये भला अहम ये नहीं मरता। बदमाश अहम। एक मुंबई के सेठ के पास एक संत महात्मा चले गए। बहुत बड़े सेठ थे, पूजा के लिए चांदी के बर्तन दिए। संत महात्मा घर में आए हैं, इन्हें पूजा करनी होगी, ठाकुर की जो भी मूर्तियां रखी हैं चांदी के बर्तन दे दिए। उनको सफाई की मांजना पोछना इत्यादि घर का नौकर करता था। कुछ दिनों के बाद एक कटोरी कम हो गई, स्पष्ट है सफाई करने वाले ने चुरा ली। उस नौकर ने चोरी मान भी ली कि मैंने हाँ चोरी की है, चांदी की कटोरी थी, प्रलोभन में फंस गया, चुरा ली, सजा मिलेगी, नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा या मेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे कटेंगे। नौकर को इस बात का बहुत बोध है। अतएव संत महात्मा के पास जाके कहता है, महात्मन आप लोग हमेशा अपने प्रवचनों में बोलते हो जो कुछ करवाता है वह परमात्मा करवाता है, ये चोरी करवाने वाला तो वही है, फिर मुझे सजा क्यों दी जा रही है? ये बदमाश अहम ये तो हम परमात्मा को सौंप देते हैं, लेकिन भला अहम करने वाले कौन है? हम। ये मारना बड़ा मुश्किल, ये नहीं मरता। बदमाश अहम तो देवियों हम सौंप देते हैं परमात्मा को, वह करवाने वाला। घर में बहू कुछ बोलती है, सास सुनने वाली है, चुप रहती है तो कहती है कुछ किया होगा, अब सुन रही हूं। नहीं तो आप सोचो क्या हालत होती होगी। बदमाश अहम तो मर जाता है, ठाकुर कहते हैं, भला अहम नहीं मरता, बहुत कठिन है। तो ठाकुर प्रश्न करता आगे पूछते हैं, तो ठाकुर घबराओ नहीं कहते हैं, भक्ति एक ऐसी चीज है जो इन दोनों अहमों को मार के रख देती है। भक्ति क्या? यही साथ ही समझाते हैं, भक्ति अर्थात झुकना। बड़ी बड़ी परिभाषा भक्ति की ठाकुर नहीं बोलते। भक्ति अर्थात झुकना, जिससे देवियों सज्जनों झुकना आ गया, समझ लीजिएगा कि उसकी साधना की लंबी यात्रा तय हो गई। जहां आदमी झुकना सीख जाए ऐसे स्थान को ही समझिएगा श्री राम शरण। यदि देवियों सज्जनों अभी तक झुकना नहीं हुआ तो आपका श्री राम शरण जाना अभी तक मात्र दिखावा, मात्र प्रदर्शन, एक हाजिरी लगाने के लिए आप जाते हैं, आपने अभी तक वहां से पाया कुछ नहीं। सो क्लियर इज ठाकुर। प्रेरणा तो मिलती है, राम नाम से बल भी मिलता है, लेकिन हम ही निकट्टू हैं। हम अपने बदमाश अहम को तो मार लेते हैं, लेकिन अपने भले अहम को हम बहुत सुरक्षित रखते हैं, उसे हम मारना नहीं चाहते। किसी ने पूछा, ठाकुर कहते हैं भक्त सिद्ध हो जाता है, क्या अर्थ है इसका? ठाकुर ही समझा रहे हैं, कहते हैं भक्त सिद्धि चाहता नहीं। कोई भक्त भक्ति के मार्ग पर चलने वाला अपने भीतर से कभी सिद्धि नहीं चाहेगा, लेकिन परमात्मा उसके माध्यम से रोज चमत्कारी चीजें करता है, वह कभी सिद्धि नहीं चाहता।
ठाकुर यहां समझाते हैं, कहते हैं जानते हो भक्त की सिद्धि क्या है? चावल होता है ना कड़ा, पानी में डालते हैं, पानी उबलता है, चावल थोड़ा लंबा भी हो जाता है और कोमल हो जाता है। आप ऐसे करके देखते हो पक गया है तो पतीला नीचे उतार लेते हो। जब व्यक्ति के अंदर से ये कड़ेपन वाला व्यक्तित्व खत्म हो जाए तो ये भक्त की सिद्धि है। ठाकुर की बातें पल्ले बांधने वाली छोटी छोटी बातें बेटा, जिंदगी में पल्ले बन जाए तो जिंदगी संभल जाएगी, सुधर जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। अकड़ में कड़ापन, ठाकुर ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं इस चावल के लिए। जब व्यक्ति के अंदर से ये चीज मर जाए तो ये भक्त की सिद्धि है। कामना शून्य हो जाए, वासना शून्य हो जाए तो ठाकुर कहते हैं ये भक्त की सिद्धि है। छोटी छोटी बातें हैं। एक दृष्टांत ठाकुर और बहुत सुंदर दिया करते हैं। कहते हैं एक नावक नाव में बैठा है, 3 विद्वान भी आ गए, पार जाना था। बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, आप सब जानते हो, तो मात्र रिवाइज आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसे दृष्टांत, इन चीजों से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल जाता है। कुछ पढ़े लिखे हो, नावक से पूछते हैं। पूछने का ढंग ही अभिमानी है, उत्कृष्टता। जहां बेटा अपने आप में किसी प्रकार की उत्कृष्टता आ जाए, दूसरों के प्रति हीनता आ जाए, तो समझ लीजिएगा आपके अंदर अभिमान खड़ा है, पक्का बना हुआ है। क्यों भाई नावक, कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं? नहीं साहब। कितनी नम्रता है? नहीं साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। तो लाल किला कहां है नहीं पता ना, मुझे नहीं पता। ताजमहल किसने बनवाया कुछ पता? नहीं साहब, मुझे नहीं पता। शेक्सपियर कौन था? नहीं पता महाराज, मुझे माफ करो, मुझे किसी चीज का। तो फिर तो तेरी सारी की सारी जिंदगी बर्बाद, खत्म। अभिमानी को परमात्मा सिखाता है, मार के सिखाता है। याद रखो देवियों, निरअभिमानी को तो बहुत प्यार से दुलार से वह सिखाता है, लेकिन अभिमानी को मार के सिखाता है। वह और किसी ढंग से सीख नहीं सकता। परमात्मा की मजबूरी है, मारता है। मुख पर थप्पड़ मारे, इधर थप्पड़ मारे, उधर थप्पड़ मारे, पीठ में मुक्का मारे, सिर पर डंडा मारे, लेकिन मार के समझाता है। अभिमानी को बेटा कोई और ढंग ही नहीं समझाने का। उसी वक्त परमेश्वर की ऐसी करनी, नौका तूफान से गिर गई है। झकोल नाव स्पष्ट है, ये डूब के रहेगी। इस वक्त परमात्मा के सिवा मैं कितनी भी कोशिश करूं, नावक कहता है, मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने आप को तो बचा सकता हूं, लेकिन इनको मैं नहीं बचा सकता, मैं नौका को नहीं बचा सकता। पूछ बंधुओं, आप में से किसी को तैरना आता है कि नहीं आता? कहा नहीं, हमें तैरना नहीं आता। तो मेरी तो जिंदगी जो बर्बाद, आपकी जिंदगी अभी बर्बाद होने जा रही है। जहां आके देवियों सज्जनों